सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आज अभी थोड़ी देर पहले एकेटीयू की डेट शीट आ चुकी है। कुछ बच्चों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि सर अब तो डेट शीट आ चुकी है, अब तो कुछ करिए। देखो, इसी का इंतज़ार था, क्योंकि जो आपकी डेट शीट आई है वो 21 मार्च से है और 4 अप्रैल तक है। तो बहुत डिले हो रहा है। इन लोगों को ये नहीं लग रहा है कि इतना डिले आप कराएंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर कब स्टार्ट करेंगे बच्चों का। नेक्स्ट सेमेस्टर भी डिले होगा। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, तो करीब 15 अप्रैल तक आपके प्रैक्टिकल चलेंगे। फिर कुछ छुट्टियां भी होंगी, तो बहुत डिले हो जाएगा। इसी दिन का इंतज़ार था कि कम से कम डेट शीट आए तो उसके बाद कुछ एक्शन लिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपके न्यू वाइस चांसलर है ना, बहुत पलटू किस्म के आदमी है ये भी। वो तरबूज को देखकर तरबूज रंग बदलता है ना, वो आपने देख लिया होगा। इन लोगों ने जब ये आ रहे थे यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए थे। दूसरा, इनसे मेरा डिस्कशन काफ़ी टाइम पहले हुआ था कि जिन बच्चों के पेपर छूट गए कोरोना की वजह से या और बहुत सारे रीजन्स की वजह से, तो क्या उनके दोबारा से पेपर होंगे। तो इनका वादा था, हाँ, जब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर होंगे उस टाइम पे कराएंगे। किसी का कोई पेपर नहीं हो रहा है। कल डिस्कस करेंगे कि उसका क्या है। दूसरा, इस चीज़ पर ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन तो पेपर की कोई डिमांड होगी नहीं और ना ही ऑनलाइन पेपर आपके हो सकते हैं। ये आप लोग कान खोल के सुन लो, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का ऑनलाइन किसी कीमत पे नहीं होगा। हाँ, हम लोग मांग करेंगे इनसे इंटरनल असेसमेंट की। क्यों? क्योंकि बच्चों को प्रमोट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ 12th मार्क्स। जो इनके 12th में मार्क्स थे फर्स्ट ईयर के, उसके बेसिस पर सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये लेट सेमेस्टर करेंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर भी लेट होगा और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की तरह 9 महीने के अंदर अंदर फिर से ये लोग 3 सेमेस्टर करा देंगे। ये जैसे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बच्चों ने सफर किया, वैसे ही आपको भी सफर करना पड़ेगा। तो अब हमारी डिमांड वाइस चांसलर से, एकेटीयू से सिर्फ एक डिमांड है, और वो डिमांड है कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर बच्चों को सभी को प्रमोट कर दिया जाए। बच्चों के पेपर ना लिए जाएं। नेक्स्ट सेमेस्टर जो सेकंड सेमेस्टर होगा इनका, उसमें आप खूब पेपर लो, सेकंड सेमेस्टर आप स्टार्ट कर दो। किसने मना किया? बच्चे इतना तो बुद्धिमान है। तो हमारी ये डिमांड है इनसे। उसके पीछे बहुत लॉजिक है, और भी लॉजिक है। आपकी ऑनलाइन क्लासेज हुई हैं, बहुत सारे बच्चों को नेटवर्क इशू रहते हैं, ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई है बच्चों की, तो आप कैसे पेपर ले सकते हैं उनके। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम इनसे डिमांड करेंगे। ऑनलाइन तो होगा नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। ऑनलाइन की डिमांड हमें करनी ही नहीं है। हमें डिमांड करनी है सिर्फ इंटरनल असेसमेंट। सेकेंड ईयर के लिए भी सेम हमारी डिमांड है। तो इंटरनल असेसमेंट बच्चों के होने चाहिए, 12th के बेसिस पर उनको प्रमोट कर दिया जाए। और जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनके कुछ टेस्ट हुए, कुछ बहुत सारी चीजें हैं, उसके बेसिस पर सबको प्रमोट कर दिया जाए और नेक्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट करा दी जाए। तो हमारी डिमांड ये है। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने प्रमोट किया है, एग्जाम्पल डालो ना। तो हमारी डिमांड नेक्स्ट यही है। दूसरा, इससे क्या फायदा होगा डेट शीट से? बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। इससे फायदा ये हो रहा है कि इन लोगों ने लेट कर रहे हैं, जबकि हमने डिमांड की थी पहले पेपर ऑनलाइन करा लें। अब अगर ये इन्होंने नहीं मानी ये डिमांड कि फरवरी में ऑनलाइन पेपर करा रहे, तो अब डिमांड हमारी ये नहीं है फरवरी में पेपर नहीं हो, अगर करा पाए तो आप लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा। अन्यथा, ये मैं बता के चल रहा हूं, वो तो आंदोलन कुछ नहीं था जो 23 दिसंबर को हुआ था। इस बार इतना बड़ा आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि आप उसका एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, और उसका नतीजा क्या निकलेगा शायद आपको नहीं पता है। उससे पहले भी हम मूव करेंगे। और जो मेरी टीम है ना एकेटीयू की, जिस टीम में करीब 150 बच्चे हैं, बाकी पूरे सारे बच्चों को नहीं पता उसके बारे में कौन टीम है, बहुत गुपचुप तरीके से काम चल रहा है, और हो सकता है कि आपको कोर्ट से भी मुक्की खानी पड़े। तो अभी भी टाइम है वाइस चांसलर साहब, बच्चों की बात मान लो, दुआएं लगेंगी, कुछ तो दुआएं ले लो। अब तो उम्र भी ज्यादा नहीं बची है, और समझ रहे हो ना, दुआएं लो, अच्छा होगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और कभी मिलने का टाइम भी दो ना,
सिर्फ या बीजेपी वालों से ही मिलते हो, एबीपी से ही मिलते हो, बच्चों से भी मिलो। तो गाइज इससे बड़ा फायदा होने वाला है। बाकी जो टीम है वो काम कर रही है गुपचुप तरीके से, क्योंकि पहले जितनी भी मीटिंग्स होती थी सबके बारे में पहले ही आप लोग ढोल बजा देते थे, तो इसलिए गुपचुप तरीके से काम चल रहा है और उसको चलने दें। ऐसा नहीं है कि पवन भड़ाना कभी चुप बैठ जाएगा, चुप बैठने वाला बंदा नहीं हूँ मैं, हमेशा साथ हूँ आप लोगों के और हमेशा साथ रहूँगा। ठीक गाइज, तो जय हिंद जय भारत। लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है आपसे, वो है कि studentekta.com को ज्वाइन कर लें सभी। सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चों की मुझे एकता चाहिए, सारे बोर्ड के बच्चों की एक यूनिटी चाहिए। तो जो आपका स्टूडेंट यूनिवर्स है जो बना हुआ है बाय द नेम ऑफ studentekta.com, तो उसको सभी ज्वाइन कर लें। और एक कृपया और कर देना, पवन भड़ाना विद स्टूडेंट एकता चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आज मैं लाइव आने वाला हूँ बस थोड़ी देर में इंस्टा के ऊपर करीब 7 बजे। तो उसमें मैं बात रखूंगा इंटरनल असेसमेंट क्यों चाहिए, तो उस पर लाइव आ रहा हूँ। मेरी जो आईडी है @ER पवन भड़ाना है, तो आप लाइव को जरूर ज्वाइन करें। बाकी सभी लोग एक बार बोलेंगे जोर से, स्टूडेंट एकता जिंदाबाद। जय हिंद जय भारत।